चलिए, आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाते हैं जो कारीगरी, नई सोच और सबसे बढ़कर इंसानी जुड़ाव की ताकत को दिखाती है। ये कहानी है राम शूज की, एक ऐसी पहल जो सिर्फ जूतों की मरम्मत तक नहीं रुकी, बल्कि लोगों के दिलों को जोड़ने का एक जरिया बन गई। आइए इस दिलचस्प सफर पर चलते हैं। जरा सोचिए, एक पुराना शहर है, हर तरफ भीड़, भागदौड़ और जिंदगी मानो पूरी रफ्तार से दौड़ रही है। ऐसे में किसी के पास इतना वक्त कहाँ कि वो छोटी छोटी चीजों पर या किसी गुमनाम से हुनर पर ध्यान दे पाए। हमारी कहानी भी ऐसे ही एक भीड़ भरे कोने से शुरू होती है। तो कहानी का पहला हिस्सा है एक गुमनाम कारीगर की दुनिया। हम कदम रख रहे हैं रामनाथ की छोटी सी दुनिया में, एक ऐसा इंसान जो इस भागती हुई दुनिया की नजरों से दूर बस अपने हुनर के साथ जी रहा था। तो मिलिए कहानी के हीरो रामनाथ से। उम्र ने चेहरे पर लकीरें तो बना दी थी, बालों में चांदी भी उतर आई थी, लेकिन उनकी आंखों में ना एक अलग ही चमक थी। एक ऐसी चमक जो उनके काम, उनके हुनर की गहराई को बताती थी। दुनिया के लिए वो एक मोची थे, लेकिन जानते हैं, रामनाथ के लिए ये सिर्फ एक काम नहीं था, ये उनकी कला थी, उनकी पूजा थी। वो हर टूटे हुए जूते को ऐसे संवारते थे मानो किसी बिखरी हुई कहानी के टुकड़ों को वापस जोड़ रहे हों। और यहीं पर कहानी का असली संघर्ष छपा था। रामनाथ के हाथों में सालों का तजुर्बा था, हुनर था, लेकिन वो एक ऐसी दुनिया में थे जहां हुनर से ज्यादा ब्रांड के नाम की पूछ थी। उनकी कला को कोई पहचानने वाला नहीं था और वो बस चुपचाप अपना काम करते रहते थे। अब आता है कहानी का दूसरा हिस्सा, एक मुलाकात जो सब कुछ बदलने वाली थी। होता है ना कभी कभी जब दो अलग अलग दुनियाएं अचानक टकरा जाती हैं। बस ये एक ऐसी ही मुलाकात थी जो रामनाथ की जिंदगी को हमेशा के लिए एक नया मोड़ देने वाली थी। और यहाँ कहानी में एंट्री होती है विवेक की। बिल्कुल अलग दुनिया का इंसान, मैनेजमेंट का स्टूडेंट जिसे ब्रांडेड चीजों का बड़ा शौक था। कहाँ रामनाथ और कहाँ विवेक, जमीन आसमान का फर्क था। लेकिन देखिए किस्मत को, एक टूटा हुआ जूता दोनों को आमने सामने ले आया। उनकी ये पहली मुलाकात ना बड़ी दिलचस्प थी। पहले तो विवेक थोड़ा हिचकिचा रहा था कि एक सड़क किनारे बैठे मोची के पास जाऊं या नहीं। फिर उसने रामनाथ के काम करने का तरीका देखा और वो हैरान रह गया। और आखिर में रामनाथ ने एक ऐसी बात कह दी जिसने सब कुछ बदल दिया। रामनाथ ने बस इतना ही कहा, अब ये जूता फिर से तुम्हारे साथ चलेगा, जैसे नया दोस्त मिल गया हो। ये बात विवेक के दिल में उतर गई। उसे लगा कि ये सिर्फ एक मरम्मत नहीं है, इसमें तो एक गहरा एहसास है, एक जुड़ाव है। और बस यहीं से एक बहुत बड़े बदलाव की शुरुआत हुई। तो यहाँ से शुरू होता है कहानी का तीसरा चैप्टर, पहचान का जन्म, राम शूज। चलिए देखते हैं कि कैसे विवेक के एक छोटे से आइडिया ने रामनाथ की गुमनाम सी दुनिया को एक ऐसी पहचान दी जिसकी उन्होंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। ये बातचीत राम शूज के जन्म की वजह बनी। एक तरफ थे रामनाथ जो बड़ी सादगी से कहते, मैं तो बस मूची हूं साहब, ब्रांड तो अमीर लोग बनाते हैं। और दूसरी तरफ था विवेक जिसकी नई सोच ने जवाब दिया, ब्रांड पैसे से नहीं, पहचान से बनते हैं, और आपकी पहचान आपकी ईमानदारी और आपकी कला है। और फिर जो हुआ वो सच में किसी चमत्कार से कम नहीं था। विवेक ने रामशूज नाम से सोशल मीडिया पर रामनाथ के काम को दिखाना शुरू कर दिया। पहले तो कुछ लोग आए, फिर और लोग आने लगे, और देखते ही देखते सिर्फ 3 महीनों के अंदर उनके 10,000 से ज्यादा फॉलोअर्स हो गए। चलिए अब कहानी के चौथे हिस्से पर चलते हैं, जूतों से दिलों तक का सफर। राम शूज अब सिर्फ जूते ठीक करने की जगह नहीं रह गई थी, ये एक अनुभव बन चुका था, एक ऐसा सफर जो जूतों से शुरू होता और लोगों के दिलों तक पहुंचता था। अब सिर्फ जूते ठीक नहीं हो रहे थे, बल्कि एक अनुभव दिया जा रहा था। हर ग्राहक को मरम्मत के साथ एक कप चाय मिलती, 2 मीठे बोल मिलते और एक सच्ची मुस्कान मिलती। लोग कहते थे कि यहाँ आकर सिर्फ जूते नहीं, मन भी हल्का हो जाता है। यही इंसानी जुड़ाव राम शूज की असली पहचान बन गया। और इस बात का सबसे बड़ा सबूत तब मिला जब एक बुजुर्ग महिला अपने पति के पुराने जूते ठीक करवाने आई। जब रामनाथ ने उन जूतों में नई जान डाल दी तो उस महिला की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, ऐसा लगा जैसे आपने जूता नहीं, उनकी यादों की मरम्मत कर दी। इसी एक पल ने मानो ब्रांड का असली मकसद तय कर दिया। इस घटना के बाद रामनाथ हर ठीक किए हुए जूते के साथ एक छोटी सी पर्ची देने लगे जिस पर लिखा होता था, हर टूटी चीज को फेंकना नहीं होता, कभी कभी मरम्मत ही असली प्यार होती है। ये एक लाइन राम शूज की पूरी सोच को बयां करती थी।
तो अब हम कहानी के आखिरी पड़ाव पर हैं, विरासत और असल सीख। आखिर रामशूज ने क्या विरासत छोड़ी और रामनाथ के इस सफर से असल में हमें क्या सीखने को मिलता है? रामनाथ की जिंदगी मतलब पूरी ही बदल गई थी। वो अब कोई गुमनाम मोची नहीं थे, बल्कि एक प्रेरणा बन चुके थे। उनका ठेला अब एक फोटो पॉइंट बन गया था। छात्र अपने प्रोजेक्ट के लिए आते, लोग इंटरव्यू लेने आते, यहाँ तक कि बड़े बड़े व्यापारी भी उनसे मिलने और सम्मान देने आते थे। अब लोग उनके पास दया के लिए नहीं, भरोसे के लिए आते थे। एक बार एक इंटरव्यू में जब उनसे उनकी सफलता का राज पूछा गया, तो रामनाथ का जवाब सुनिए। उन्होंने कहा, पहले मैं टूटी चीजों को जोड़ता था, अब मैं टूटी उम्मीदों को सीता हूं। वो समझ चुके थे कि उनका काम अब सिर्फ चीजों को जोड़ना नहीं, बल्कि लोगों की उम्मीदों को जोड़ना बन गया है। आज रामशूज सिर्फ एक कहानी नहीं, एक संस्था है, एक मिशन है। यहाँ नए कारीगरों को सिर्फ हुनर ही नहीं, बल्कि इंसानियत और हमदर्दी भी सिखाई जाती है। उनका मिशन बिल्कुल साफ है, मरम्मत के जरिए लोगों को उनका सम्मान लौटाना। ये कहानी हमें एक बहुत जरूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है। हम सबकी जिंदगी में हमारे आसपास कई रामनाथ हैं, ऐसे हुनरमंद लोग जिनकी कला को, जिनकी इंसानियत को शायद बस एक सही नज़र की जरूरत है। कौन जाने, हम में से कोई भी किसी की कहानी को बदलने की एक छोटी सी वजह बन सकता है।